द केरला स्टोरी 2 पर कोर्ट का बड़ा फैसला। स्पेशल स्क्रीनिंग के बाद फिल्म पर चल सकती है कैंची। दोस्तों एक बात बताइए, क्या एक फिल्म सिर्फ फिल्म होती है या वो समाज का एक आईना भी बन जाती है, या फिर एक ऐसा हथियार बन जाती है जिससे नैरेटिव भी गढ़े जाते हैं। इन दिनों केरला स्टोरी 2 को लेकर देश में बहस तेज हो गई है। ट्रेलर रिलीज होते ही विवाद ने आग पकड़ ली है। एक तरफ जाने माने फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने इसे बकवास और प्रोपेगेंडा बताया है, दूसरी तरफ केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने उन्होंने भी इस फिल्म पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिनराई विजयन ने कहा कि केरल जो धार्मिक सद्भाव की भूमि है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आगे है, जो कानून व्यवस्था का एक मॉडल है, उसे आतंकवाद का सेंटर दिखाने की कोशिशों को हमें मिलकर खारिज करना चाहिए। बयान सीधा था, स्पष्ट था और इस बात का संकेत था कि राज्य सरकार फिल्म में दिखाए गए कई तथ्यों से सहमत नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या यह सिनेमा की आजादी पर हमला है या फिर राज्य की छवि बचाने की कोशिश है। इसमें एंट्री हुई सेंसर बोर्ड की, तो सेंसर बोर्ड की तरफ से भी एक बड़ी खबर सामने आई कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को यूए सर्टिफिकेट दिया है। लेकिन यह सर्टिफिकेट बिना शर्त नहीं आया। इस फिल्म में एक दो नहीं बल्कि पूरे 17 कट लगाए गए हैं और कई बदलाव भी सुझाए गए हैं। और अब रिलीज से पहले मेकर्स केरल हाईकोर्ट के लिए फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग करने वाले हैं। यानी मामला सिर्फ मनोरंजन का नहीं है, कानूनी और संवैधानिक दायरे तक ये पहुंच चुका है। फिल्म में जो 17 बदलाव किए गए हैं वो हम आपको बताते हैं क्या क्या चीजें हैं जो इसमें हटाई गई हैं। फिल्म में एक डिस्क्लेमर जोड़ा गया है कि यह कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। महिलाओं को थप्पड़ मारने और मारपीट के विजुअल्स कम किए गए हैं। लिप लॉक सीन को 50% तक घटाया गया है। एंटी टोबैको स्टैटिक वार्निंग जोड़ी गई है। रेप सीन के विजुअल आधे कर दिए गए हैं। महिलाओं के सिर पर वार करने वाले दृश्य कम किए गए हैं। वॉइस ओवर के साथ स्टैटिस्टिक टेक्स्ट स्लेट का समय बढ़ाया गया है। स्क्रिप्ट के अनुरूप डायलॉग सबमिट किए गए हैं। सच्ची घटनाओं के डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं। कुछ डायलॉग बदले गए हैं। बुलडोजर से घर गिराने वाले विजुअल में बदलाव किया गया है। कुछ और डायलॉग्स में संशोधन हुए हैं। माइनर आर्टिस्ट के कंसेंट लेटर जमा किए गए हैं। कुछ शब्द म्यूट किए गए हैं। यानी सेंसर बोर्ड ने सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि फिल्म की सामग्री कानूनी और सामाजिक मानकों के भीतर हो। अब असली सवाल यही है कि क्या फिल्में सिर्फ कहानी कहती हैं या भावनाएं भी जगाती हैं। क्या ये समाज को जोड़ती हैं या कभी कभी अनजाने में तोड़ भी देती हैं। भारत जैसे विविध देश में जहां हर राज्य की अपनी पहचान, संस्कृति और इतिहास है, वहां अगर किसी राज्य को आतंकवाद का केंद्र दिखाया जाए तो वो राज्य तो सवाल उठाएगा ही, जरूर उठाएगा। लेकिन दूसरी तरफ फिल्म मेकर कह सकते हैं कि उन्हें अपनी कहानी कहने का अधिकार है। तो मामला यह है कि अब बात सही क्या है। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम सामाजिक जिम्मेदारी का यहां पे मामला है। संविधान हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो देता है, लेकिन क्या यह स्वतंत्रता पूर्ण है? शायद नहीं। इसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। अगर कोई कंटेंट समाज में डर, नफरत या गलतफहमी बढ़ाता है तो क्या उसे सिर्फ फिल्म कहकर छोड़ा जा सकता है? और अगर कोई राज्य या सरकार सवाल उठाती है तो क्या वो लोकतंत्र में असहमति का हिस्सा नहीं है? ये एक बड़ा प्रश्न है जिस पर विचार होना चाहिए। अब अदालत की भूमिका पर बात करते हैं। देखिए, इस समय नजरें जो है वो केरला हाईकोर्ट पर टिकी हुई हैं। स्पेशल स्क्रीनिंग के बाद अदालत की टिप्पणी महत्वपूर्ण होगी। क्या कुछ और कैंची चलेगी? क्या कुछ और बदलाव होंगे? और अगर अदालत कहती है कि फिल्म कानून के दायरे में है तो शायद विवाद शांत भी हो जाएगा। अगर अदालत इसके विपरीत कुछ कहती है तो हो सकता है बहस तेज भी हो जाए। अब देखिए, हमारा समाज अक्सर ऐसे मामलों पर बट जाता है। कम से कम सोशल मीडिया पर तो ऐसा ही दिखाई देता है। हमारा समाज आज भावनाओं पर तेजी से रिएक्ट करता है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड शुरू होते हैं, हैशटैग्स बनते हैं, बॉयकॉट करने की मांगें भी उठने लगती हैं। लेकिन शायद सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या हमने फिल्म देखी है या सिर्फ ट्रेलर और हेडलाइन के आधार पर हमने फैसला कर लिया है। देखिए, केरला स्टोरी 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं रह गई है, ये बन गई है एक बहस का केंद्र। सिनेमा बनाम सियासत, अभिव्यक्ति बनाम जिम्मेदारी, राज्य की छवि बनाम फिल्म की कहानी। अंततः फैसला दर्शक करेगा, लेकिन उससे पहले हमें खुद से एक अहम सवाल पूछने की जरूरत है। क्या हम सच जानना चाहते हैं या सिर्फ अपनी राय को ही सही साबित करना चाहते हैं? सिनेमा पर रोक लगाना तो बहुत आसान है, सवाल पूछना भी उतना ही आसान है, लेकिन संवाद करना शायद ये सबसे कठिन है। और शायद लोकतंत्र की असली खूबसूरती भी संवाद करने में है। और संवाद करने का दोस्तों मतलब क्या होता है? जब हम अपनी कहने के साथ साथ दूसरे की सुनने का भी एक हिम्मत रखते हो। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ अपनी बात कहनी है और क्योंकि हमारे पास जो
मैसेज आया है हमारे किसी फेवरेट नेता का या हमारे किसी फेवरेट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का और हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या हम सच जानने की कोशिश करते हैं? ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। और अक्सर द केरला स्टोरी जैसी फिल्मों पर एक प्रश्न ये उठता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें देखने के बाद हमारे देश का जो धार्मिक सद्भाव है उसमें कहीं कुछ ऊंचा नीचा हो। और ये माननीय अदालत की भी जिम्मेदारी है, इसीलिए इतने सारे कट्स सुझाए गए हैं। उम्मीद है ये सारे कट्स होने के बाद पिक्चर को रिलीज़ किया जाएगा। 27 फरवरी को रिलीज़ होना है, दिन बहुत कम बाकी हैं। देखते हैं स्पेशल स्क्रीनिंग के बाद अदालत की तरफ से क्या संदेशा आता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि जब से इसका ट्रेलर आया है और जब से लोगों ने इस पर बात करनी शुरू की है, बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं उससे एक बहुत बड़ा एक दूरी पैदा होती है, एक इस तरीके का बंटवारा हमें सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है। दो अलग अलग खेमों में लोग बटे हुए हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट में उतरे हुए हैं इस फिल्म को लेकर और बहुत से लोग हैं जो इस फिल्म का विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन एक नागरिक होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बीच कहीं कुछ एक गलत संदेश चला जाए। और एक सिनेमा बनाने वाले जितने फिल्मकार हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप बहुत सी कहानियाँ कहते हैं, लेकिन साथ में एक बड़ी जिम्मेदारी होती है आपकी, क्योंकि आपका एक ऐसा मीडियम है जिसको इतने सारे लोग एक साथ बैठकर देखने वाले हैं। तो इस पूरे मसले पर दोस्तों आप अपनी क्या राय रखते हैं? खुलकर लिखिए, बताइए क्या लग रहा है आपको। क्या चीज़ों को एग्जैजरेट किया जा रहा है या आपको लगता है ये होना ही चाहिए वही हो रहा है? इस पूरे मसले पर आपकी अपनी जो भी राय है वो ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है वहाँ हमें लिखकर बताइए और हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी बात को समझें। और आप भी आपने इस फिल्म का डेफिनेटली ट्रेलर देखा होगा, आपने इस फिल्म के डायलॉग्स भी सुने होंगे और तमाम इंटरव्यूज़ जो इसको लेकर आ रहे हैं, चाहे फिल्म के डायरेक्टर का हो चाहे फिल्म का विरोध करने वालों का हो, आपने उसे भी सुना होगा और निश्चित रूप से आप अपनी एक राय बना चुके होंगे इस फिल्म को देखने से पहले। तो आप अपनी राय लिख सकते हैं और एक बहुत बड़ा फैसला तो शायद उसी दिन होगा जब ये पिक्चर रिलीज़ होगी, जब सब लोग इस पूरी फिल्म को बैठकर देखेंगे, तब पता चलेगा कि हाँ फिल्म में क्या दिखाया गया है, किस लेवल का है। मैं कभी भी इस बात का समर्थन नहीं करता कि फिल्म को देखने से पहले आप उस पर बंदूकें तान दें कि ये फिल्म में ये दिखाया वो दिखाया, क्योंकि जब तक हम कोई भी फिल्म पूरी देख नहीं लेते तब तक उसके बारे में कुछ भी कहना गलत होता है, बहुत जल्दबाजी होती है। लेकिन हाँ, जिस तरह का ट्रेलर सामने आया है उसको देखकर तो तमाम तरह की बातें हो रही हैं। उम्मीद करते हैं कि इस फिल्म का जो भी मकसद है वो पूरा हो, लेकिन फ़िलहाल लोगों को ये लग रहा है कि इसका जो मकसद है वो क्या वो लोगों को बांटना है या सच्चाई दिखाना है, या सच्चाई दिखाने की वजह से लोगों के बीच बंटवारे हो सकते हैं। तो तमाम चीज़ें हैं। जाहिर है सेंसर बोर्ड एक ज़िम्मेदार संस्था है जिसके कंधे पर यह जिम्मेदारी है कि कोई भी फिल्म ऐसी रिलीज़ ना हो जिसमें कुछ ऐसा हो जिससे हमारे सद्भाव को खतरा हो। उम्मीद करते हैं कि जो 17 कट सुझाए गए हैं उसके बाद फिल्म एक ऐसा कंटेंट पीस बनेगी जो कि हमें एक अच्छा संदेश देगा और हमें एक अच्छी कहानी सुनाएगा या समझाएगा। लेकिन फिर भी इस समय केरला हाई कोर्ट पर नज़रें टिकी हुई हैं क्योंकि एक स्पेशल स्क्रीनिंग होने वाली है। उस स्पेशल स्क्रीनिंग के बाद ये फैसला होगा कि इन 17 कट्स के बावजूद भी क्या ये फिल्म देखने योग्य है या इसमें अभी और कुछ काटा जाना या सुधारा जाना बचा हुआ है। नज़रें रहेंगी, टिकी रहेंगी केरला हाई कोर्ट के फैसले पर। फिलहाल देखते हैं कि आम लोग, आप लोग इस पूरे मामले में अपनी क्या राय रखते हैं।